हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम चैप्टर 2 के 11 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव को देखने वाले। हमने 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव को देख लिया था, जिसमें हमारा 11 नंबर प्रश्न है। ग्यारह नंबर प्रश्न है, अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय हमारा जो होता है अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिलाकर अंड समुच्चय बनता है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 2 है, पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। तो हम पानी द्वारा पर परागण को जल परागण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जल परागण। वायु द्वारा परागण को वायु परागण तथा कीट द्वारा परागण को कीट परागण कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 13 है, कैयजमा किस अवस्था में बनता है। कैयजमा किस अवस्था में बनता है। हमारा पहला ऑप्शन है समसूत्री कोश का विभाजन के समय, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, इस समय भी कैयजमा का निर्माण नहीं होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैयजमा का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय बनता है। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा परागण वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में गमन होगा, यहाँ पर गमन करता है। वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में गमन करता है। इसका हमारा हो जाएगा कैल्शियम। हमारा इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम आयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 15 है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। हमारा पहला ऑप्शन है परागनली एवं अंडाशय, जो नहीं होगा। दूसरा है सिर्फ परागनली, ये जो ऑक्सीन है सिर्फ परागनली के वृद्धि में मदद करता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिर्फ परागनली। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, परागकोश संबंधित है। परागकोश संबंधित है। परागकोश परागकोश संबंधित है। जो हमारा परागकोश है परागकण के निर्माण से संबंधित है। परागकोश में लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। अर्थात परागकोश जो है परागकण के निर्माण से संबंधित है। ये हमारा प्रश्न संख्या 17 है, परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन। परागण, यहाँ पर परागकण होगा। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोस्पोरोजेमिनस राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेमिनस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि परागकण का परागकोश से निर्माण को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेमिनस, लघु बीजाणु जनन। ये हमारा प्रश्न संख्या 18 है, देखिए हमारा प्रश्न संख्या 18 किसी दिथॉक्स परागकोश में होता है।
4 माइक्रोस्पोरोजेमिनस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चार लघु बीजाणु का निर्माण होता है परागकोश में, 4 लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब विभेदन होता है तब 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 19 है, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? किसी परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसी परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोमातृ कोशिका। स्पोरोमातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसका हमारा राइट आंसर है स्पोरोमातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 20 है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो आप लोगों को पता है कि परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। तो हमारे चैप्टर 2 के 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूँकि हमने 10 VBI 1 से 10 तक VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल सॉल्व करा दिया था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।